Good morning, students. How are you? I hope all you are well and fine. Actually, this is the second part for seventh class. This is your chapter number 3.1. Last video we were discussing about, as I mentioned, this is title the God's greatest gifts, and in the last video lecture we have discussed very clearly that was part 1, and today we are going to discuss this is part 2. In that last video lecture we have discussed how this tree or these trees are very benefit for us, and what they how in what way they help us, and the rest of things we are going to discuss now. So you have to open your book, page number 68, Communicative English, Holy Faith Publication, class 7th, and chapter number 3.1. This is part 2, page number 68. Trees are invaluable for another reason also. They supply us with oxygen, without which no life would be possible. सो ये ट्री के बारे में जब हम देखते हैं तो ये ट्री क्या करती है कि ट्री जो है ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें और भी सारे बातें हैं, जैसे कि यह हमें ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम क्या नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, लाइफ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। देयर इज ऑक्सीजन इन द एयर बट इट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली यूज्ड अप एंड टर्न्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो है लेकिन ये समय समय पर क्या है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। When animal breathe and things burn, oxygen is consumed and carbon dioxide is produced. जब एनिमल्स ब्रीथ करते हैं और साथ ही साथ जब और अधिकतर चीज़ को जलाया जाता है, और ऐसे दशा पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री absorb this carbon dioxide which the help of sunlight they break it into carbon and oxygen. The carbon is used by green leaves to make starch. The oxygen is released back into the air. हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब होता है और तभी प्लांट क्या करती है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है उसको वो लेती है। तो उसे हमें ये समझना है कि जितने अधिक पेड़ होगी और हमारे लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, और जितने अधिक पेड़ रहेगी और उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि वो ले लेती है अपने स्ट्रेस को बनाने के लिए। दोस्त ऑक्सीजन used up in burning and breathing is released in the atmosphere. तो ऑक्सीजन इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जब कभी कोई चीज़ को हम बर्निंग करते हैं तभी ऑक्सीजन का जरूरी होता है। बट फॉर दिस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वुड सून डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनिमल्स और ह्यूमन ये सभी क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे। द स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन लीव्स serves as food for animals.
but for this all animals would die. Animals get all their food from plants or by eating animals that feed on plants. तो हम देखते हैं कि हमारा जो एनिमल्स है, ये सारे एनिमल्स को क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और साथ ही साथ एनिमल्स को क्या चाहिए? ग्रीन लीफ चाहिए। और यदि एनिमल्स को ग्रीन लीफ नहीं मिलेगी तो एनिमल्स मर जाएगी, और उसके चलते फिर उस एनिमल्स के ऊपर जो दूसरे एनिमल्स डिपेंड करते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी मर जाएंगे। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू कूल द एटमोस्फियर। द लीव्स ऑफ द ट्री गिव आउट ए लॉट ऑफ वाटर वेपर। तो ट्रीज क्या करती है? ट्री का जो लीफ है ये हमें वाटर वेपर प्रोवाइड करती है, और इस वेपर के द्वारा हमें कूलिंग सेट भी मिलता है। इट हेल्प्स टू कूल द एयर। When rain clouds pass through the cool air, they condense and come down as rain. That is why there is a greater rainfall our place where we have thick forest. और हमें इस बात को भी जानना चाहिए कि जहाँ पे थिक फॉरेस्ट है और वहाँ पे अधिकतर बारिश होता है। तो फॉरेस्ट जो है बारिश होने के लिए मदद करता है। Our earth has fine layer of soil at the surface. All plants grow in this soil only. Under the soil, there are rocks of various kinds. Nature take millions of years to form an inch of soil in thickness. हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसके जो ऊपर का जो हिस्सा है उसी से क्या होता है? प्लांट का ग्रोइंग होता है। लेकिन नीचे मतलब ऊपर का हिस्सा के बाद तो नीचे के हिस्सा को हम देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि रॉक्स होता है और डिफरेंट थिंग्स भी होता है। तो बट समटाइम्स ए सिंगल हैवी सॉइल कैन वॉश ऑफ इट। इस तरह से मिट्टी बनने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन कभी कभी एक हैवी सॉइल बारिश क्या करता है? उसको धोते हुए लेकर के चला जाता है। सच ए थिंग डजंट हैपन इन प्लेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट और लॉट्स ऑफ ट्रीज। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ। तो ट्री यदि होता है तो क्या होता है? जैसे कि हम सॉइल इरोशन जो होता है, ये सॉइल इरोशन होने का संभावना बहुत कम होता है। We value trees not only for their usefulness but also for their beauty. They refresh the eye and bring peace to the mind. केवल उसके जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम ट्री को सराहना नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ यह हमारा आई को रिफ्रेश करता है और उसके साथ साथ हमारा माइंड में एक शांतिमय अवस्था को भी यह उत्पन्न करता है। दैट इज वाई आवर एंशिएंट ऋषि वेर अट्रैक्टेड टू द फॉरेस्ट। दे लिव्ड इन देयर फॉरेस्ट होम as ashram in the company of nature. It was in these ashram that they taught their people. When Gurudev Rabindranath Tagore started a school, he also chose a place full of trees. He called it Santiniketan or the home of peace. तो बच्चों हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में मुनि ऋषि लोग जो होते थे वो क्या करते थे? जंगल में जाकर के वो मतलब उनके जो तपस्या को पूरा करते थे, क्योंकि जंगल का जो वातावरण है वो उनके लिए अच्छा रहता था और साथ ही साथ ये उनको शांति का माहौल भी होता था। ठीक इसी प्रकार जो वहाँ पे वो आश्रम भी चलाते थे और आश्रम में अपने चेले होते थे, चेलों को वो वहाँ पे पढ़ाया करते थे। ठीक इसी प्रकार हमारा जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने भी
और अपना जो पाठशाला जो आज के तारीख में शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसको भी ऐसे ही एक मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हुए थे और ऐसी जगह पर उन्होंने शुरू किया था। There was a time when our hill, mountain and even plains were covered with huge forest. As the population grew, trees were cut down to meet the demand of fuel and timber. Though those our wonderful forests came to be destroyed. Now we don't have enough trees to give us firewood even, so people are forced to burn cattle dungs, which are to be saved for use as manure. Cattle dungs is very necessary to maintain the fertility of soil. Chemical fertilizer also can't help. In many areas where only chemical fertilizers are used, the crop yield have started falling. तो हम जानते हैं बहुत समय पहले की बात को अगर हम देखें तो यहाँ तो सिर्फ जंगल हुआ करते थे और बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे और सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या का विकास हुआ, और उसी के चलते क्या होता है कि लोगों का डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटते हैं और अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के जो समय ऐसा हो गया कि हमें आज के समय में और अधिकतर फ्यूल के लिए भी लकड़ी मिलना मुश्किल हो सकता है। तो इसी दशा में और ज़मीन में आजकल क्या करते हैं कि लोग मैन्यूर के लिए जो एनिमल्स डंग है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइज़र के भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो फसल मतलब गिर जाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। There is another grave danger. Now we don't have enough trees to treat all the carbon dioxide that is being produced in our home, factories and by our outdoors. The air remains polluted and it can give us a number of serious diseases. तो ट्री के कमी के चक्कर में कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बढ़ता है, और ये मतलब उसके चलते एयर पोल्यूटेड होता है और विभिन्न प्रकार का बीमार हमारे ऊपर आ जाता है। ट्रीज आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, दे आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन, दे आर द इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ ए नेशन, इट इज आर sacred duty to protect them and look after them well. For every tree that is cut down, we must plant at least 2 new trees and take care of them. If we don't care for trees, they too will stop caring of us, and then imagine what will happen. तो ट्री को हमें बचा करके रखना चाहिए और ट्री हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और साथ ही साथ जितना ट्री हम काटते हैं, जितना पेड़ हम काटते हैं, और हमें इस बात की ध्यान रहे कि हम उतने ही पेड़ को लगाएं, कम से कम दिन में 2 पेड़ लगाएं, और तभी जा कर के हमारा जो जनसंख्या के हिसाब से जो सारे ज़रूरतें हैं वो सारे ज़रूरतें पूरा हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, और इसके साथ मैं आज का लेसन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।